Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। कल सब लोग पहुंच गए थे महाप्रभु के विवाह में। किस प्रकार महाप्रभु के विवाह में क्या आलम था, क्या प्रसन्नता का माहौल था। हर भक्त प्रसन्नचित्त, हर भक्त सेवा करने के लिए उत्साहित। कोई पताकाएं, झंडे लेके चल रहा है। कई प्रकार के नृत्य करने वाले मौजूद हैं। वाद्य संगीतकार, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है। बच्चे नाच रहे थे और कई बड़े भी उन बच्चों के साथ अपनी लज्जा छोड़कर नाच रहे थे। इन सब भक्तों का उत्साह देख के महाप्रभु भी मुस्कुरा रहे थे। किस प्रकार इतने गिफ्ट्स बट रहे हैं। यहां तक कि महाप्रभु ने यही कह दिया कि हर व्यक्ति को 3 बार माला पहनाओ। महाप्रभु अपने आले वाले शिष्टाष्टकम का संदेश यहीं से देना शुरू कर रहे थे। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। हर व्यक्ति को मान देना, हर व्यक्ति को सम्मान देना। तो ब्राह्मणों के लिए 3-3 मालाएं, 3 बार वे आके ले सकते हैं। तो जो लालची ब्राह्मण थे बार बार आ रहे थे, लेकिन फिर भी 3 से आगे नहीं आए। उनको लगा बहुत हो गया। बुद्धिमंत खान और बाकी मित्रों के सहयोग से ये पूरा विवाह उत्सव एकदम किसी देवता के विवाह जैसा लग रहा था। सारे नवद्वीप वासी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। कल हमने यहां तक पढ़ा था। आज हम इसी के आगे पढ़ना शुरू करेंगे। निश्चित ही नवद्वीप वासी अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पालकी में बैठकर जाते हुए देखा। जिन ब्राह्मणों की अविवाहित कन्याएं थीं, वे सब शोक करने लगीं। अरे, मैंने अपनी पुत्री का विवाह इस सुंदर युवक से क्यों नहीं किया? मैं भी कितना दुर्भागा हूं।
तो सारे ब्राह्मण ये सोचने लगे कि ये वर मुझे क्यों नहीं दिखा पहले, मेरी बेटी का विवाह इससे हो जाता। पूरे नगर का भ्रमण करके अंततः बारात सनातन मिश्र के घर पहुंची। प्रत्येक व्यक्ति बारातियों के स्वागत में तैयार खड़ा था। राज पंडित ने आगे बढ़कर पालकी से उतरने में श्री निमाई की सहायता की और उन्हें घर के भीतर ले आए। सनातन मिश्र स्वयं खड़े थे अपने कुटुंबियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के परिजनों के साथ। और जैसे ही पालकी आई, ये स्वयं आगे आए हैं, हाथ दिया है निमाई को, निमाई को नीचे उतारा है पालकी से और अपने घर में ले गए। महाप्रभु के मुख पर फूलों की वर्षा करते हुए सनातन मिश्र के चेहरे पर प्रेम और सम्मान के चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। ये दोनों चीजें जब एक साथ प्रकट हो जाती हैं तो चेहरे की रौनक बड़ी बढ़ जाती है। प्रेम और सम्मान। तो प्रेम और सम्मान की भावना जिसमें प्रकट होती है वह भी दिव्य दिखता है, और जिसके प्रति प्रकट हो रही है वह भी दिव्य दिखता है। तो हमारे हृदय में जब ये दो आके बैठ जाएंगे, किसी को प्रेम करने की इच्छा और उससे सम्मान करने की इच्छा, इस संसार में एक्सपेक्टेशन तो बहुत है। कोई मुझे प्रेम करे, कोई मुझे सम्मान दे, कोई मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी भी ये होनी चाहिए, मेरे को भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, मेरे को भी पूछना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। वस्तुतः हर व्यक्ति के हृदय में ये सब कहीं ना कहीं बैठा है। हर व्यक्ति, कोई एक भी इससे अछूता नहीं है। भला ही फिलॉसफी क्लियर हो, लेकिन फिर भी दिल की यह मांग हो जाती है, मन की मांग है। मन को फिलॉसफी क्लियर नहीं है, बुद्धि को फिलॉसफी क्लियर है। बुद्धि को क्लियर है लेकिन मन को क्लियर नहीं है। बुद्धि से मन तक का जो सफर है ये 14 इंची है बस। 14 इंची मतलब यहां से यहां तक, ये सिर्फ 14 इंची है, दिमाग से हृदय तक। लेकिन इस सफर को तय करने के लिए जिंदगी बीत जाती है, कई बार जिंदगी बीत जाती है। बुद्धि में तो आ जाता है, मन में नहीं आता। तो बहुत बड़ा सफर है बुद्धि से मन तक। ये 14 इंची का फासला सबसे बड़ा फासला है। इसे तय करना बहुत बड़ी बात है। तो बुद्धि में तो पता है सम्मान करना चाहिए, सम्मान की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। बुद्धि में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और ट्रांसफॉर्मेशन मन से होता है। फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जिसका बुद्धि और मन एक जैसा चलने लगा, शुद्ध,
वह इस संसार में प्रसन्न रह सकता है। जिसकी बुद्धि तो कहती है हाँ यही ठीक है, लेकिन मन कहता है अरे थोड़ा मुझे भी सम्मान मिल जाता तो। हमें भले कोई सम्मान करे या ना करे, हम सबका सम्मान करें, इससे हमें कौन रोक सकता है? सब लोग हमसे प्यार करें या ना करें, हम सबसे प्यार करें, इससे हमें कौन रोक सकता है? हम्म? सब हमसे मित्रता करें या ना करें, लेकिन हम सबके मित्र हों, हमें कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता। हमारी अपनी मन के अलावा हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा मन ही रोकता है। सबको सम्मान देना और प्रेम, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं खुश रहने के। जो व्यक्ति किसी से घृणा करता है, घृणा करता है, हेट करता है, उसके हृदय में और उसके चेहरे पे कभी ऐसी मुस्कान आएगी नहीं। वो आनंद के बीच में रह के भी नंद नहीं हो सकता, प्रसन्न नहीं हो सकता, ना अकेले ना सबके साथ। वो हमेशा उसके हृदय में घृणा चलती है, वो टॉलरेट नहीं कर पाता। ये बड़ा, तो अपने को ही कष्ट दे रहा है, अपने को ही कष्ट दे रहा है, अपने को ही कष्ट दे रहा है। ये जो प्रेम और सम्मान की भावना अगर किसी के हृदय में जागृत हो जाए तो बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति है और उसके जीवन का सफर बड़ा सुखद होने लगता है। इसलिए महाप्रभु ने प्रत्येक वैष्णव को कहा ये कंठहार पहन लो। ये तीसरा श्लोक शिष्टाष्टकम का अपने गले में पहन के घूमो। बिना मान सम्मान की इच्छा लिए दूसरों को मान सम्मान दो, और जब दूसरों को मान सम्मान मिल रहा हो तो उससे घृणा नहीं करो, ईर्ष्या भी मत करो, क्योंकि करना ही यही है। और अगर ये कर पाए तो महाप्रभु ने कहा कीर्तनीय सदा हरि, तभी आप कीर्तन कर पाओगे, तभी भगवान का नाम जप कर पाओगे, नहीं तो भगवान का नाम जप नहीं कर पाओगे। इतनी जो मेहनत कर रहे हो सुबह जल्दी उठने की, अपने जीवन से इंद्रिय तृप्ति को लात मार के भगा देने की, अपने जीवन से इंद्रिय सुख को हटा के कंट्रोल करने की जितनी मेहनत कर रहे हो, नाम जप करने की, भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करने की, ये सारी सेवा, ये सारा भाव, ये सारा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। श्रम एव ही केवलम ना हो जाए। महाप्रभु ने कहा तभी कर पाओगे कीर्तन। तो वहां सारे लोग महाप्रभु से प्रेम और सम्मान, और सनातन मिश्र के चेहरे पे तो ये दोनों जैसे स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। दुल्हन के संबंधियों तथा पुजारियों ने आगे आकर निमाई को उत्कृष्ट वस्त्र, आभूषण तथा अन्य उपहार भेंट स्वरूप दिए। विष्णु प्रिया की माता आई और उन्होंने एक विशेष प्रकार की घास
निमाई के सर पर रखी और घी के दीपक से उनकी आरती उतारी। उस समय अत्यंत सुंदर वस्त्रों एवं अलंकारों से सजी धजी विष्णु प्रिया वहां आई और अपना आसन ग्रहण किया। इतनी सुंदर वधु को देखकर निमाई के सारे संबंधी प्रसन्न और संतुष्ट हो गए। अभी सब बड़े खुश हो गए। विश्वंबर बैठ गए और उनके चारों ओर एक पर्दा लगा दिया गया। विष्णु प्रिया ने निमाई की 7 प्रदक्षिणा की और तत्पश्चात हाथ जोड़कर निमाई के सामने आई और उन्हें प्रणाम किया। सारे अतिथि नव दंपति पर फूलों की बौछार करने लगे और पूरा वातावरण संगीत लहरी तथा स्त्रियों की उल्लू की आवाज से गूंज उठा। विष्णु प्रिया ने निमाई के चरण कमलों पर फूलों का एक हार रखा और इस प्रकार अपना जीवन एवं प्राण उन्हें समर्पित कर दिए। महाप्रभु ने फूलों का हार उठाया और मधुर मुस्कान के साथ उसे विष्णु प्रिया के गले में डाल दिया। एक बार फिर फूलों की वर्षा से ये अलौकिक दंपति ढक गए। दूसरों की दृष्टि से ओझल ब्रह्मा जी भी वहां आ गए और निमाई और विष्णु प्रिया पर पुष्प वृष्टि करने लगे। अब कौन देवता पीछे हटने वाला है? जब भगवान राम और सीता का स्वयंवर हो रहा था, चुप चुप कर ऊपर से डाल रहे थे। रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह हो रहा था तो भी डाल रहे थे। आज विष्णु प्रिया और महाप्रभु का विवाह उत्सव हो रहा है। कौन पीछे रहने वाला है? जिस जिसको पता है वो पूरी तरह लीन है। ऐसा उत्सव का सौभाग्य देखने का अवसर कहां मिलता है जीवात्मा को? ब्रह्मा जी जो इस ब्रह्मांड की पहले जीव हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के, कैसे पीछे रह जाएं? कैसे रह जाएं? ब्रह्मा जी स्वयं आकर दोनों पर पुष्प वर्षा करने लगे। कोई उन्हें देख नहीं पाया, लेकिन भगवान तो परम आत्मा है, वे तो सब जानते हैं। जैसे जैसे कोई व्यक्ति भक्ति में बढ़ता है, कृष्ण उसको दिव्य दृष्टि प्रदान भी करते हैं। वो भांप लेता है किसके हृदय में क्या चल रहा है, वो भांप सकता है, वो चेहरा पढ़ लेता है। तो फिर यहां तो परम पुरुषोत्तम भगवान खुद हैं। वो तो प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। जिस प्रकार हर मोबाइल के अंदर एक सिम है और उस सिम की सारी गतिविधि उस सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर में जा रही है। हर मोबाइल वो कौन सा नंबर डायल कर रहा है, क्या मैसेज कर रहा है, क्या व्हाट्सएप कर रहा है, क्या लिखता है, क्या करता है, सारी गतिविधि मॉनिटर हो रही है। कभी भी चाहो अपने कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा लो, या किस किस को कॉल किया है वो निकलवा लो। कभी भी सारी गतिविधि मॉनिटर हो रही है। ऐसे परमात्मा हर एक के रूप, हर एक
शरीर में विराजमान है, और श्री विश्वम्बर यानी निमाई या चैतन्य महाप्रभु वही परमात्मा है। हर एक को देख सकते हैं कि वो बाहर से क्या कर रहा है और अंदर से क्या कर रहा है। ब्रह्मा जी की प्रसन्नता देखिए। ये कोई साधारण विवाह नहीं है, इसीलिए आए हैं, नहीं तो हर एक के विवाह में थोड़ी ब्रह्मा जी आते हैं। स्वयं वहां विराजमान थे। श्री गौर सुंदर के गुट तथा विष्णु प्रिया के गुट के बीच फूलों के उछालने तथा हर्ष भरी ध्वनि करने की प्रतिस्पर्धा होने लगी। कंपटीशन शुरू हो गया। एक तरफ गौर सुंदर के अनुयायी या गौर सुंदर के परिवार के लोग हैं, दूसरी तरफ लड़की वाले हैं, उनका भी अपना गुट है। देखते हैं कौन ज्यादा पुष्प वर्षा करेगा। इस स्पर्धा में पूरी तरह मग्न होकर वे सभी अपनी सब चिंताएं एवं समस्याएं भूल गए। जब व्यक्ति ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, चाहे कुछ देर के लिए ही आए, जब वो वैष्णवों का संग करता है, कीर्तन करता है, कथा सुनता है, वो अपना सब भूल जाता है। भूल जाता है उसके घुटनों में दर्द है, भूल जाता है वो बीमार है, भूल जाता है घर में प्रसाद बनाना है, भूल जाता है एंजाइटी है, भूल जाता है उस समय के लिए वह कृष्णमयी हो जाता है। तो यहां उत्साह में इतने उत्साहित लोग हैं, अपनी चिंताएं भूल गए हैं, और अभी तो कंपटीशन हो रहा है। कई बार निमाई का गुट जीतता प्रतीत होता, तो कई बार विष्णु प्रिया का गुट अपने उत्साह में बड़ा चढ़ा दिखाता। वहां आए प्रत्येक व्यक्ति को आनंद लूटता देखकर महाप्रभु को अतिशय संतोष हो रहा था। कृष्ण को संतोष कब होगा? जब वो देखते हैं कि उनके शिष्य, उनके प्रेमी, उनके भक्त बड़े उत्साहित हैं और आनंद में है। रूपा जी ने कहा, बी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस में आनंदित हो। अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आनंद में नहीं है, प्रोसेस गलत नहीं है, अभी हमने इस प्रोसेस को 100% अपनाया नहीं है। दैट्स इट। अभी हमने अपने मन की बातों को सुनना छोड़ा नहीं है। हम अभी मन से ऊपर उठे नहीं। प्रोसेस गलत नहीं है, प्रोसेस सही है। इससे अच्छी, इससे बढ़िया प्रोसेस इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। लेकिन मन से खतरनाक जीव भी और कोई नहीं है, ये भी सच है। हमारा परम शत्रु हो सकता है और परम मित्र भी हो सकता है। बस जरूरत है इस मन को देखने की, जरूरत है इस मन की डिक्टेशन को समझने की। बस ये मन किसी भी परिस्थिति में जहां संसार आनंद ले रहा है या भक्त आनंद ले रहे हैं, ये वहां पर भी कुढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये मन जहां संसार में दावा न लगी हुई है, ये मन वहां भी प्रसन्नचित
अपने श्याम सुंदर गौर सुंदर को देखने का अभिलाषी वहां भी प्रसन्नचित रह सकता है। तो मन को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है बस। इस मन को वो दिखाने की आवश्यकता है जो कृष्ण हमें दिखाना चाहते हैं बस। जैसा मैंने क्लास की शुरुआत में कहा था कि ये दूरी केवल 14 इंचों की है, लेकिन कई बार जीवन बीत जाता है बुद्धि से मन तक आने में। जो ले आया वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा नौ शौचती न किंचती। फिर उसके सारे संकोच, सारी लज्जा, सारे डाउट, सारी एंजाइटीज फिनिश। और जब भक्तों को आनंद लेता हुआ देखते हैं कृष्ण, ये परम आनंदित हो जाते हैं। एक पिता जब अपने बच्चों को सही दिशा में आनंद लूटते देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। ये सही दिशा होनी भी जरूरी है, क्योंकि आनंद लूटने का प्रयास तो जीवात्मा अनादि काल से और अनादि काल तक करेगी, क्योंकि आत्मा का चिन्ह है आनंदमयो अभ्यासात। जो आत्मा है ये आनंद ढूंढती है, इसको आनंद में रहना ही अच्छा लगता है। अब आनंद दो प्रकार का है, वैसे तो कई प्रकार का है। एक इंद्र तृप्ति से आने वाला आनंद, एक मन से होने वाला आनंद, एक बुद्धि से होने वाला आनंद, और एक है आध्यात्मिक आनंद। मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, सबको आनंद चाहिए। लेकिन जब परमात्मा, जब कृष्ण ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने बड़े ध्यान पूर्वक मेहनत कर कर इंद्रियों के आनंद को, मन के आनंद को, बुद्धि के आनंद को, सब का तिरस्कार करके वह आध्यात्मिक आनंद की ओर बढ़ गया है, तो परमात्मा भी आनंदित हो जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी वजह से कृष्ण प्रसन्न हो, ये संसारी लोगों का भाव है कि कृष्ण की वजह से हम प्रसन्न होने चाहिए, ये भगवान हमारी प्रसन्नता करो। लेकिन भक्त ऐसा नहीं सोचते। भक्त सोचते हैं मेरी वजह से, क्या मेरी इस एक्टिविटी से कृष्ण प्रसन्न होंगे? तो भक्त अपने आप को जब उठा लेता है इस तरफ, ऊपर उठ जाता है। कृष्ण की प्रसन्नता अगर करना चाहते हो तो यहां सीक्रेट बताया है महाप्रभु ने और वृंदावन दास ठाकुर ने। क्या सीक्रेट है? जब आप अपने आप को आध्यात्मिक आनंद की ओर ले जाओगे तो आप कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करोगे। आनंद में दोनों हैं, भक्त भी और भगवान भी। प्रहलाद का आनंद एक दिन भी कम नहीं हुआ। प्रहलाद को अनेकों अनेक यातनाएं दी गईं, अनेकों अनेक परिस्थितियों में डुबो दिया गया, अनेकों अनेक भौतिक कष्टों से उसको अप्लावित कर दिया, उसको हर कष्ट में डाल दिया। लेकिन क्या प्रहलाद कष्ट में आए? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो ये तो भक्त कभी परेशान होगा ही नहीं। अगर कोई परेशान हो रहा है तो अभी उसको बहुत क्लैरिटी है नहीं, अभी बहुत सफर लंबा बाकी है।
प्रयास करो, अपनी शुद्ध बुद्ध खोने का प्रयास करो, डूब जाओ कीर्तन में, बह जाओ, भगवान का नाम लेने के लिए तत्पर रहो। और जब आप इस आनंद का अनुभव करोगे, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, महाप्रभु बोल के गए। ये आनंद की कोई सीमा नहीं है। जब वर वधु द्वारा पहली बार एक दूसरे को देखने का समय आया, तो वे दोनों आमने सामने बैठ गए। जैसे दोनों आमने सामने बैठे, वैसे ही समय हो गया। तो मैं अपनी वाणी को अभी यहीं विराम दूंगा। महाप्रभु के विवाह का चिंतन, महाप्रभु के विवाह का स्मरण, महाप्रभु के विवाह की लीला को कल फिर से प्रेम सहित पढ़ने का प्रयास करेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। कल फिर मुलाकात होगी। हरे कृष्ण।